ओम हेरंबो दुर्गुतिको दुर्मयो लंबोदराधीतो गंभीर विद्याधि So after that, I was taken to Mumbai. Then, for the first time, Dr. Saab came to treat me. It was not love at first sight or anything. वैसे तो हमें मालूम ही नहीं था कि it was going to become that. दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज एक ऐसी अदाकारा की बातें जिनकी अदाओं के हम सब सहदाई हैं, जिनका नृत्य देखकर नई पीढ़ी तालीम लेती है। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो फिल्मी पर्दे पर जिन्हें देखते हुए मन कहीं सपनों में उड़ान भरने लगता है। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से, जिन्हें पर्दे पर देखकर दिल प्यार से भर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी अपने ज़माने की जानी मानी अदाकारा वैजयंती माला की। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के। दोस्तों, बॉलीवुड की महान अभिनेत्री वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को तमिलनाडु में एक अयंगार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था मानध्यन धतेरामन और माँ का नाम था वसुंधरा देवी। ये एक ऐसा परिवार था दोस्तों, जिसमें परंपराओं और संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी थीं। जाहिर है कि ये संस्कार नन्ही वैजयंती को भी मिले। बचपन से ही उन्हें शास्त्रीय नृत्य सिखाया गया। उनकी माँ तमिल सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री थीं। वैजयंती माला जब 5 साल की हुईं तो उन्हें वेटिकन शहर में पोप पायल स्ट्रेल्स के सामने शास्त्रीय नृत्य के लिए चुना गया। ये उनके लिए एक अनमोल अनुभव बन गया। वैजयंती माला ने चेन्नई के चर्च पार्क के इलाके में एक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें कि घर पर नृत्य की शुरुआती शिक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने गुरु वसूर रमैया पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा और मनक्कल शिवराजा अय्यर से उन्होंने कर्नाटक संगीत की तालीम ली। 13 साल की उम्र से वैजयंती माला ने स्टेज पर अपने नृत्य का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब दक्षिण भारत के जाने माने निर्देशक एम.बी. रामन अपनी फिल्म के लिए एक नई अभिनेत्री की तलाश में थे। उन्होंने चेन्नई के गोखले हॉल में वैजयंती माला को भरतनाट्यम करते देखा। एवीएम प्रोडक्शन की इस फिल्म में वैजयंती काम करें, इसके लिए उनकी दादी की इजाज़त ज़रूरी थी। शुरुआत में दादी ने विरोध किया क्योंकि उनका जोर पढ़ाई पर ज़्यादा था, पर आखिरकार वो मान ही गई और इस तरह वैजयंती माला की पहली तमिल फिल्म आई दोस्तों, वस गई। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही। अब एवीएम प्रोडक्शन ने इसे हिंदी में बनाने का फैसला किया। सन 1951 में इसका हिंदी संस्करण आया, जिसका नाम था बहार। हिंदी में भी ये फिल्म बड़ी कामयाब रही। मुंबई में फिल्म बहार में काम करने के बाद वैजयंती माला वापस चेन्नई लौट गईं। उनका कोई इरादा नहीं था हिंदी सिनेमा में काम करने का, लेकिन फिल्म बहार में उनके अभिनय से प्रभावित होकर निर्देशकों ने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया था। सन 1954 में वैजयंती माला ने फिल्मी स्थान की फिल्म नागिन में काम किया। इस फिल्म में उनके हीरो थे प्रदीप कुमार। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया परा। फिल्म नागिन की कामयाबी ने वैजयंती माला के पास हिंदी फिल्मों का तांता लगा दिया। सन 1955 में वैजयंती माला ने एक दो नहीं
बल्कि 5 फिल्मों में काम किया। उस ज़माने के हिसाब से दोस्तों ये एक बड़ी बात थी। इस साल आई फिल्मों में शामिल थी यास्मीन, पहली झलक, सितारा, जश्न और सन 1955 की सबसे बड़ी फिल्म देवदास। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर बनी बिमल रॉय की इस फिल्म में वैजयंती माला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ ये उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ बहुत सारी फिल्में की। जिसे तू बोल कर ले बाबा कहाँ से लाऊं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, पर उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि चंद्रमुखी की भूमिका सहायक नहीं थी। देवदास के बाद वैजयंती माला की जो मुख्य फिल्म आई थी वो थी देवता। इस फिल्म में उनके नायक थे जेमिनी गणेशन। सन 1956 में वैजयंती माला ने किशोर कुमार के साथ मोहन सहगल की कॉमेडी फिल्म न्यू दिल्ली में काम किया। इस फिल्म में उनके अभिनय की बड़ी प्रशंसा हुई। तुम संग प्रीत लगाई रसिया मेरे जान के जान गवाई रसिया। आगे चलकर उन्होंने किशोर कुमार के साथ फिल्म आशा में भी काम किया। ईना मीना डिका अडाय डमिनिका। सन 1957 आज़ादी के 10 साल बीत चुके थे। B.R. चोपड़ा ने मशीन और मनुष्य के संघर्ष पर अपनी फिल्म बनाई नया दौर। इस फिल्म में उनके नायक थे दिलीप कुमार। फिल्म नया दौर की कामयाबी ने दोस्तों तहलका मचा दिया और इस फिल्म का संगीत भी बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मशीन और टेक्निक पर ही आधारित थी फिल्म पैगाम। फिल्म नया दौर के बाद आई थी फिल्म कठपुतली। इस फिल्म के इस गाने में दोस्तों उनका बेमिसाल नृत्य भला किसको न याद होगा। हर कोई इस गाने के साथ थिरकना चाहता है। बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी। दिलीप कुमार के साथ देवदास के बाद वैजयंती माला नजर आई बिमल रॉय की फिल्म मधुमती में। साल 1958 में आई फिल्म मधुमती में उनकी तिहरी भूमिका थी, यानी ट्रिपल रोल। हीरोइन के एक से ज़्यादा रोल्स वाले फिल्मों के सीरीज़ में इस फिल्म को हमेशा याद किया जाता है। ओ दयारे चढ़ गए पापी बिछुआ। ओ दयारे चढ़ गए पापी। B.R. चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म साधना के लिए वैजयंती माला को ही चुना। सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे यहाँ तो। देवानंद के साथ वैजयंती माला ने इसी दौर में फिल्म अमरदीप में काम किया। देख में आवाज देना ओ बेदर्द ज़माना। इसके बाद कुछ साल वो तमिल सिनेमा में व्यस्त रहीं। सन 1961 में दिलीप कुमार के साथ उनकी अगली फिल्म आई गंगा जमुना। ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो रे साजना। दोस्तों फिल्म जगत में पर्दे पर कई जोड़ियां ऐसी भी नजर आईं जो बाद में रियल लाइफ की जोड़ी बनकर रह गई। कुछ का प्यार हुआ लेकिन कुछ का अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। कुछ शादीशुदा अभिनेताओं का दिल भी अपनी हीरोइन पर आ गया। ऐसा ही हुआ था वैजयंती माला के साथ। उन्हें एक शादीशुदा एक्टर से प्यार हुआ जिसकी वजह से उस एक्टर की पत्नी घर छोड़ के चली गई। बड़े पर्दे की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला को ट्विंकल टोज के नाम से भी जाना जाता रहा है। उन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। वैजयंती माला उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। वैजयंती माला साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली एक मुख्य अभिनेत्री हैं। कहा जाता है कि उनके बाद ही साउथ इंडस्ट्री से एक्ट्रेसेस ने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। साल 1964 में वैजयंती माला ने राज कपूर के साथ फिल्म की प्रेम त्रिकोण पर आधारित बेमिसाल फिल्म संगम। मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया, जो उस दौर के हिसाब से काफ़ी बोल्ड माना जाता था। उन पर फिल्माया गया गाना
मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया काफ़ी हिट रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि वैजयंती माला की निजी ज़िंदगी भी काफ़ी विवादों में रही। दरअसल फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही वैजयंती माला की नज़दीकियाँ अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर से भी रही। 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दिलीप कुमार से उनका अफेयर शुरू हुआ। 60 के दशक में ही वैजयंती माला का नाम अभिनेता राज कपूर के साथ भी जुड़ा। दोनों का नाम साथ आने पर राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर घर छोड़कर चली गई थी और करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही थी। राज कपूर के काफ़ी मनाने के बाद कृष्णा राज कपूर इस शर्त पर मानी कि वो फिर कभी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। फिल्म संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर ने फिर कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया। इसके बाद 1968 में वैजयंती माला ने चमन लाल बाली से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। वैजयंती माला और चमन लाल बाली की लव स्टोरी भी बड़ी रोचक है। दरअसल चमन लाल बाली एक डॉक्टर थे। एक बार वैजयंती माला को निमोनिया हो गया था, जिसका इलाज डॉक्टर बाली कर रहे थे। इलाज करते करते ही दोस्तों दोनों में प्यार हो गया। 1957 में आई फिल्म देवदास में वैजयंती माला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्हें सन 1959 में फिल्म मधुमती, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इस दौर में जे ओम प्रकाश की फिल्म आस का पंछी भी आई। सन 1962 में उन्होंने एक नायिका प्रधान फिल्म की और खूब तारीफ बटोरी। ये फिल्म थी डॉक्टर विद्या। सन 1966 में वैजयंती माला के करियर की एक सबसे महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। इस फिल्म में उनके नृत्य और अभिनय ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद वैजयंती माला की फिल्म आई विजय आनंद की ज्वेल थीफ। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में आए इस गाने में जिस तरह से वैजयंती माला ने नृत्य किया है दोस्तों, वो ये साबित करता है कि उनके जैसी नृत्यांगना दूसरी नहीं है। वैजयंती माला ने दोस्तों इसके बाद फिल्मों से दूरी बना ली। बहुत सारे निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में रोल देना चाहा, पर उन्होंने कभी ये रोल स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वो राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय हो गईं। आज वैजयंती माला चेन्नई में सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और वो इस उम्र में भी मंच पर अपने शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां देती हैं। उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई। वैजयंती माला ने सिर्फ दक्षिण भारतीय ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा पर भी राज किया लंबे समय तक। वैजयंती माला के चाहने वाले आज भी उनकी एक झलक पाने को तरसते हैं।